हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे अपर सर्किट और लोअर सर्किट स्टॉक मार्केट में क्या होता है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी रखते होंगे तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते हैं वो कई दिनों तक होल्ड पर रहता है, यानी कि जैसे मार्केट खुलता है तो स्टॉक की बाई और सेल बंद होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, वो स्टॉक की जो लिमिट होती है यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसके कारण ही होता है। तो हमें समझना ये ज़रूरी होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट आखिर होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट में हर मिनट में लाखों और करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कंपनी के बारे में या स्टॉक के बारे में कोई अच्छी या बुरी न्यूज़ आती है तो उस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा लोग उस शेयर को यानी कि स्टॉक को बाई और सेल करने वाले हो जाते थे। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन बढ़ जाता था, यानी कि स्टॉक की जो कीमत होती थी मार्केट खुलते ही काफ़ी हाई तक हो जाती थी या काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती थी। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी थे जिनका नुकसान भी हो जाता था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते थे इनका प्रॉफिट भी हो जाता था। तो इस समस्या से बचने के लिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट का नियम लाया गया। दोस्तों, अपर सर्किट और लोअर सर्किट यानी कि एक फिक्स लिमिट होती है, यानी कि 5%, 10%, 20% या जितना भी वो फिक्स होती है स्टॉक के हिसाब से, उससे ज़्यादा वो स्टॉक एक दिन में नहीं जा सकता है। और अगर उस लिमिट तक पहुंचता है तो वो उस पूरे दिन उस स्टॉक बंद रहेगा, यानी कि वो उस स्टॉक को ना आप सेल कर सकते हैं और ना बाई कर सकते हैं। तो अब अगर कोई भी स्टॉक अपर लिमिट या लो लिमिट तक पहुंचता है तो पूरे दिन वो स्टॉक की सेल और बाई बंद रहेगी, और अगर दूसरे दिन भी स्टॉक अगर उस लिमिट को पार करता है तो स्टॉक बंद रहेगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे अपर सर्किट और लोअर सर्किट काम करता है। दोस्तों, चलते हैं अपनी टैब के स्क्रीन पर। दोस्तों, जब मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, यानी कि कोई भी स्टॉक अगर ज़्यादा अप और डाउन हो रहा है तो वहाँ पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो इसलिए सर्किट लिमिट लगाई गई। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर्किट लिमिट हमें कैसे फ़ायदा पहुँचाती है। दोस्तों, मान के चलिए कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, यानी कि जिस दिन बंद हुआ था। अब फिर से जब अगले दिन स्टॉक 100 रुपये से खुला तो अगर सर्किट लिमिट 10% है तो इससे ज़्यादा स्टॉक ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, यानी कि अगर 10% तक या पहुंचता है तो यहाँ पर अपर लिमिट तक पहुंच जाएगा तो स्टॉक पूरी तरह से बंद रहेगा, या अधिकतम 110 रुपये तक पहुंच सकता है। यानी कि अगर इस स्टॉक का प्राइस 110 रुपये तक पहुँच गया तो स्टॉक अपने ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और या न्यूनतम यानी कि 90 तक पहुँच सकता है। अगर 90 तक पहुँच गया तो लोअर सर्किट लग जाएगा, तब भी स्टॉक बंद रहेगा। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ज़्यादा लॉस होने से बच जाता है, क्योंकि प्रॉफिट होने में तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर आप ऊपर जा रहा है अगर आप सेल करेंगे तो आपका कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप प्रॉफिट के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए ये जो लिमिट होती है इसके बीच में ही स्टॉक रहना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक आप देखते होंगे कि लगातार कई दिनों तक होल्ड पर रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो खुलते ही अपर लिमिट या लोअर लिमिट तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों, भारत में अगर लिमिट की बात करें तो 5%, 10%, 15%, 20% तक होती है। तो स्टॉक में लोअर सर्किट और अपर सर्किट से बहुत से लोगों को बेनिफिट मिला है, यानी कि थोड़ा निश्चिंत रह पाते हैं कि हमारा एक लिमिट पर रुक जाएगा, यानी कि लॉस नहीं होगा। तो इससे एक बड़ा बेनिफिट यही मिला है कि लोग घबराहट से बचते हैं, यानी कि उनका लॉस एक लिमिट पर जाकर रुक जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।